मोक्ष का स्वरूप प्रदर्शित करने में स्त्री से मिले हुए पुरुष का दृष्टांत। अब ये जो विद्या का फल क्रिया कारक एवं फल से रहित सर्वात्म भाव रूप मोक्ष है, जिसमें कि अविद्या, काम और कर्म का अभाव है, उसका प्रत्यक्षता निर्देश किया जाता है। जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता और ना कोई स्वप्न देखता है, इस प्रकार जिसका प्रकरण चला था, वे इसका काम रहित, पाप रहित और अभय रूप है। व्यवहार में जिस प्रकार अपनी प्रिय भार्या का आलिंगन करने वाले पुरुष को ना कुछ बाहर का ज्ञान रहता है और ना भीतर का, इसी प्रकार ये पुरुष प्रज्ञात्मा से आलिंगित होने पर ना कुछ बाहर का विषय जानता है और ना भीतर का। ये इसका आप काम, आत्म काम, अकाम और शोक शून्य रूप है। इसका ये रूप जो कि सर्वात्म भाव एवं ये इसका परम लोक है, इस प्रकार कहा गया है, वह अतिछंदा अर्थात अतिछंद रूप है, क्योंकि अतिछंद शब्द रूप का विशेषण है। छंद काम को कहती है, अतः जिस रूप से छंद अर्थात काम की निवृत्ति हो गई है, वह अतिछंद रूप कहलाता है। इसी प्रकार वह धर्म अधर्म से रहित है तथा अभय है। भय तो अविद्या का ही कार्य है, अविद्या से भय मांगता है, ऐसा पहले कहा जा चुका है। यह उस अविद्या के कार्य के द्वारा कारण का प्रतिषेध किया गया है। अभय रूप अर्थात जो अविद्या से रहित है। इस प्रकार ये जो विद्या का फल सर्वात्म भाव है, वे काम रहित, पुण्य पाप रहित एवं अभय रूप है। ये संपूर्ण संसार धर्मों से रहित है, इसलिए अभय रूप है। इससे पूर्ववर्ती ब्राह्मण की समाप्ति में ए जनक तू अभय को प्राप्त हो गया है, इस वाक्य द्वारा पहले ही वर्णन कर दिया गया है। यहाँ तो पूर्व प्रदर्शित वेदार्थ में विश्वास की दृढ़ता के लिए ही उसका युक्ति पूर्वक विस्तार किया गया है। ये स्वयं चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा सबको अपने चैतन्य प्रकाश से प्रकाशित करता है। वह जो कुछ उस अवस्था में देखता, रमण करता, विहार करता एवं जानता है, उस सब से असंग रहता है, ऐसा पहले कहा जा चुका है। ये चैतन्य ज्योतिष्ठ आत्मा का नित्य स्वरूप है, ऐसा युक्ति से भी निश्चय होता है। इस सुषुप्त अवस्था में यदि वे आत्मा नष्ट ना होकर अपने स्वरूप से ही विद्यमान रहता है, तो जागृत और स्वप्न के समान मैं यह हूं, इस प्रकार अपने को और अपने से बाहर इन भूतों को क्यों नहीं जानता, इस पर यहां कहा जाता है। इस अवस्था में उसके न जानने का जो हेतु है सो सुनो। उसके न जानने का कारण एकत्व ही है, सो किस प्रकार यह बतलाया जाता है। विवक्षित अर्थ दृष्टांत से स्पष्ट हो जाता है, इसलिए श्रुति कहती है। इस विषय में ऐसा समझना चाहिए कि जिस प्रकार लोक में अपनी कामना करने वाली प्रिया इष्ट स्त्री से स्वयं में कामुक होकर सम्यक प्रकार से आलिंगित हुआ पुरुष अपने से बाहर मुझसे भिन्न कोई भी वस्तु है ऐसा नहीं जानता, और न भीतर ही ये मैं सुखी अथवा दुखी हूं ऐसा ही जानता है। उससे आलिंगित न होने पर तो उससे अलग रहकर बाहरी और भीतरी सब बातों को जानता है। आलिंगन के बाद तो एकाकारता हो जाने से वह कुछ नहीं जानता। इसी प्रकार जैसा कि ये दृष्टांत है, क्षेत्रज्ञ पुरुष भूत मात्रा के संसर्ग से लवण खंड के समान विभक्त होकर जल आदि में चंद्रमा आदि के प्रतिबिंब के समान इस देह इंद्रिय में प्रविष्ट हो रहा है। वह पुरुष अपने स्वाभाविक परमाणु स्वरूप पर ज्योति प्राज्ञ से सम्यक प्रकार से पर शक्त अर्थात एकीभूत होकर निरंतर और सर्वात्मा होने के कारण न तो किसी बाह्य वस्तुअंतर को जानता है और न आंतर अर्थात आत्मा में ही ये सुखी अथवा दुखी मैं हूं ऐसा समझता है। इस प्रकार तुमने जो पूछा था
कि चैतन्य आत्म ज्योति स्वरूप होने पर भी वह इस अवस्था में क्यों नहीं जानता। सो उसमें मैंने एक तत्व ये हेतु बतलाया, जिस प्रकार की परस्पर आलिंगित स्त्री और पुरुष का एकत्व होता है, इसे स्वतः ही ये बात बतला दी गई कि नानात्व विशेष विज्ञान का हेतु है और वह नानात्व का कारण आत्मा से भिन्न वस्तु को प्रस्तुत करने वाली अविद्या है, ये बतलाया जा चुका है। सो जिस समय ये अविद्या से अलग हो जाता है, उस समय इसकी सबके साथ एकता ही हो जाती है। तब आत्म ज्योति के अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित हो जाने पर ज्ञान ज्ञेय आदि कारक विभाग के न रहने पर विशेष विज्ञान का प्रादुर्भाव तथा कामना कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार सबके साथ एकता ही इसका रूप है। इसलिए इस स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा का ये रूप आप काम है। चूंकि है इसका समस्त रूप है, इसलिए इस रूप में समस्त काम प्राप्त रहते हैं। अतः ये आप काम है। जिसकी इच्छा उससे अन्य रूप से विभक्त रहती है, वह अनाप्त काम होता है। जिस प्रकार जागृत अवस्था में देवदत्त आदि रूप, किंतु ये आत्म तत्व उनकी तरह किसी से विभक्त नहीं है, इसलिए यह आप काम है। क्या ये आत्मा का ज्योतिर्मय रूप किसी अन्य वस्तु से विभिन्न नहीं है, अथवा आत्मा ही वह वस्तुअंतर है? इस पर श्रुति कहती है आत्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि वह रूप आप काम है। जिस प्रकार स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में आत्मा से अन्यत्र विभक्त के समान तथा अन्य रूप से कामना किए जाने वाले काम होते हैं, उसी प्रकार सुषुप्त में अन्यत्व को प्रस्तुत करने वाले अविद्या रूप हेतु का अभाव होने के कारण आत्मा ही उसके काम है। इसलिए वह रूप आप काम है। इसी से काम्य विषयों का अभाव होने के कारण ये रूप अकाम है। तथा शोकांतर शोक छिद्र अर्थात शोक शून्य है, अथवा यह शोक मध्य है। तात्पर्य है कि यह रूप सर्वथा ही अशोक अर्थात शोक रहित है।